राष्ट्र के संचालन का आधार है राजनीति, और राजनीति धर्म के बिना वेश्या के समान है। धर्म का आधार है सनातन। आज हमारे भारत देश में सनातन पर कितने घोर आघात हो रहे हैं। कुल मिलाकर के राजनीति पूरी तरह से दूषित हो चुकी है, लोगों का विश्वास डगमगाने लगा है। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ धर्माचार्य ही एकमात्र और लक्ष्य के किरण बिंदु पर आधारित हैं। आप धर्माचार्यों का इस बिंदु पर भविष्य में किस प्रकार की क्या प्लानिंग है, जिससे हमारा यह भारत राष्ट्र सुरक्षित रह करके और अपने पूरे सनातन को सुरक्षित संरक्षित कर सके? बहुत साधुवाद। मैं आपके दूसरे प्रश्न से आरंभ करता हूं, क्योंकि जो आपका दूसरा प्रश्न है वो सनातन के लिए है। देखिए साहब, एक समय था जब राजा राज्य करता था और उसकी राजनीति को बल देता था धर्म। एक समय था जब राजनीति में धर्म होता था तो हम आदि अनादि काल से आज तक ठीक ठाक चल के यहां तक आ गए। लेकिन जब से धर्म में राजनीति आई है, सब कुछ समाप्त हो गया। धर्म में राजनीति की जरूरत नहीं है, राजनीति में धर्म की जरूरत है। क्योंकि अगर धर्म नहीं होगा तो विद्रोह होगा, पाप होगा, अनाचार होगा। अगर हम पूरी ईमानदारी से इस बात पर चर्चा करें तो एक सीधा दर्शन है कि राजनीति शासन को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन राजनीति को चलाने के लिए धर्म उससे 100 गुना ज्यादा आवश्यक है। एक राजा जब चक्रवर्ती सम्राट बनता था तो वो सिंहासन के ऊपर खड़े होकर कहता था कि मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। 3 बार बोलता था वो। उसके बगल में राजपुरोहित जिनके हाथ में धर्मदंड होता था, वो उसको लेकर 3 बार उनको ऐसे टच करते थे, मतलब पीटते थे एक तरह से कि धर्म तुम्हें दंड दे सकता है, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है। मतलब उससे चक्रवर्ती सम्राट को यह बता दिया गया कि तुमसे भी बड़ा धर्म है। वेद का जो दर्शन है वो यही है कि अगर हम वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जिए तो जीवन में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तब खड़ी होती है जब हम अपनी रुचिकर जीवन को जीते हैं, अपनी रुचि के अनुसार जीवन को जीते हैं। एक है विधि, हम विधि के अनुसार जीवन जिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जैसे मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं मगर एक बात बता रहा हूं आपको। जैसे आपके शहर में नगर निगम ने अभियान चलाया और आपकी कॉलोनी में बुलडोजर आया और आपके सामने वाले का चबूतरा और बाहर लगी गैलरी के पेड़ का जंगला तोड़ा, आपने कहा बिल्कुल सही हुआ, बहुत घेर रखा था इसने। और तीसरे दिन वही बुलडोजर आपके घर आया, आपने कहा गलत हो रहा है। समझ रहे हैं? यही हो रहा है। अंतर यह है कि चोर सब हैं, चोरी सब कर रहे हैं, लेकिन अपनी चोरी दिख नहीं रही है, सामने वाले की दिख रही है। अंतर इतना था, आपको इसलिए ताली बजाई, उसका पहले इसलिए टूटा क्योंकि उसने 4 फुट आगे कर रखा था, तुमने 2 फुट। तुम सोच रहे थे 2 फुट लीगल है, जबकि इनलीगल वो भी है, और वो 4 फुट था तो तुम्हें अखर रहा था। तुम 2 बढ़ा नहीं पा रहे थे। तुम 2 बढ़ा लेते तो शायद तुम भी उसी के साथ खड़े रहते, लेकिन तुम बढ़ा नहीं पाए। और जब कोई राजनीति आती है और जो सबके शुरू में कहता है आदमी अच्छा आया, लेकिन जब वो तुम्हारा ही साथ भी वही करता है, वो सबको सही करने की कोशिश करता है, तो वो बुरा बन जाता है। जैसे जो 14 में आया था, आज वो कई लोगों के लिए बुरा बन गया, क्योंकि उसने सबको एक साथ लपेट दिया। जिस समय वो आया तो सब खड़े थे उसके साथ में, सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है। लेकिन जब दूसरे के चबूतरे टूट रहे थे तो सही था। जिस दिन अपना नंबर आया, ये आदमी बहुत बेकार है? समस्या यही है। हम धर्म को तब तक निभाना चाहते हैं जब तक धर्म हमारे लिए अनुकूल होता है, और जब धर्म हमारे लिए अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल तल आता है, तो हम धर्म को नहीं निभाते। और ये सबके साथ है।
तो हम या धर्माचार्य, देखिए धर्माचार्य अपनी, जैसे मैं आया हूं, मैं 7 दिन आपसे बात करूंगा, लेकिन आपको अपने आप से तो निरंतर बात करनी है कि हमें करना क्या चाहिए। आज की सबसे बड़ी समस्या है, तो धर्म हमारे अंदर स्वयं विद्यमान है। कहां है धर्म? हमारे अंदर एक आवाज है। जब भी हम गलत करेंगे, हमारे अंदर से आवाज आकर क्या कहती है? भाई ये गलत है। सबसे पहले जो धर्म अंदर बैठा है, परमात्मा, वो हमें इंगित करता है कि नहीं करता? अंदर से पहली आवाज आती है, नहीं ये गलत है। फिर हम उसको दबाकर आगे बढ़ जाते हैं और अपने मन की कर लेते हैं। फिर जो होता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर हर व्यक्ति अपने अंतःकरण की आवाज को सुन ले, जो सबसे बड़ा धर्म है, तो जीवन में अधर्म नाम की चीज स्वयं समाप्त हो जाएगी। सबके अंदर ईश्वर विद्यमान है, लेकिन हम उसको जानना नहीं चाहते, उसको मानना नहीं चाहते, अपनी मन की चलाना चाहते हैं, इसलिए समस्या है। आज धर्म का दर्शन धर्माचार्य आपको बताएंगे, लेकिन धर्माचार्यों की सुनना कौन चाहता है? अरे इनका काम तो कहना है, मगर अपने को अपने हिसाब से जीना है। यह भी एक मामला हो गया है। और वास्तव में अगर मैं धर्माचार्य के रूप में 5 मिनट बात करूं, गारंटी यहां एक नहीं दिखेगा, सब चले जाएंगे। बहुत सारी चीजों को देखना और समझना आवश्यक है। पुरुषों ने अपना पुरुषार्थ खो दिया, स्त्रियों ने अपनी पवित्रता खो दी। बचा क्या है? शर्म खत्म हो गई, मर्यादाएं खत्म हो गई, लाज खत्म हो गई, सम्मान खत्म हो गया, आंखों का पर्दा खत्म हो गया, सब तो खत्म हो गया साहब। बड़े बेचारे इसलिए शर्मिंदा हैं कि इनसे अब टोकने से कुछ नहीं होगा। बेचारे नगरे झुकाएं बैठे हुए समाज में, और बाकी क्या कर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। तो व्यक्ति ने स्वयं का धर्म खो दिया है, किससे क्या कहें। उसके बावजूद भी हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि भैया समझने का प्रयास करो। अगर तुमने इस पर काम नहीं किया तो नुकसान तुम्हारा है, किसी और का नहीं है। अपने माता पिता को देखकर बच्चे स्वयं डिजाइन होंगे। आप अपने बच्चों को कैसा डिजाइन करना चाहते हैं, ये आपके माता पिता होने का आपका दायित्व बताता है कि आप कैसा आचरण कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को गलत कार्य से तब टोक सकते हैं जब आप गलत नहीं हैं। आप ही गलतियां कर रहे हैं तो फिर कैसे होगा। आप अपने बच्चे को शिष्टाचार सिखा रहे हो और वहीं धीरे से बोल रहे हो कौन है, बोला अंकल आए पड़ोस वाले, मना कर दे नहीं है। और सुबह आप कह रहे थे बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दोहरे मापदंड के साथ जीवन को जीते हुए कभी भी कोई उस ऊंचाई पर नहीं जा सकता जिस ऊंचाई पर जाने की बात वेदों ने, शास्त्रों ने, उपनिषदों ने, महंतों ने, संतों ने, बुद्ध पुरुषों ने की है। हमें इस बात को समझना होगा। हमें समाज को नहीं बदलना, किसी को भी समाज को बदलने का ठेका नहीं लेना चाहिए। अगर ले सकते हो तो स्वयं को बदलने का ले लो, समाज स्वयं बदल जाएगा महाराज। क्योंकि हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हम कोई भी बात करेंगे सामने वाले को उंगली दिखाएंगे, 3-4 उंगली हमारी तरफ भी आ रही हैं। कहीं ना कहीं उसी दरमियान हम बैठे हैं कि हमारा 2 फुट का चबूतरा हमको अंगीकार कर गया, अरे ये तो हमारा है, हमने सोचा ही नहीं ये भी गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं हम भी गड़बड़ है। स्वयं के सुधार में जब हम उतरेंगे तो तय मान के चलिएगा सबका जीवन आनंद हो जाएगा। तो जो कैंपेन चले, जो सभाएं बैठे, वो इस बात की ना बैठे कि तुम सुधर जाओ, इस बात की बैठे कि हम अपने अंदर क्या सुधार करें। तो देखिए आनंद हो जाएगा। और हमने कई जगह इस काम को करके देखा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और आ भी रहे हैं। आपका सोचना, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर संस्कृति बचेगी तो सब कुछ बचेगा। आज सनातन में युवाओं की स्थिति सबसे ज्यादा गड़बड़ है महाराज। आज सनातन में सबसे ज्यादा गड़बड़ युवाओं की स्थिति है। आप माने या नहीं माने, आप किसी पंथ का, किसी अर्थ धर्म का विरोध करते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयां भी देखिए कि उनमें अच्छाइयां कितनी ज्यादा हैं। हमारा युवा, ज्यादातर युवा अपने जीवन में अगर देखे तो उसके द्वारा कई ऐसे कार्य हो रहे हैं जो उसका अहित कर दे रहे हैं, जो उसको समाप्त कर दे रहे हैं। कैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें विचार करना होगा। हम राम को पूज रहे हैं, लेकिन राम के वचनों को अपने जीवन में नहीं उतार रहे। हम कृष्ण को पूज रहे हैं, कृष्ण की गीता का हमने कोई सार लिया ही नहीं है।
और हम जब तक इस पूरे दर्शन को अंगीकार नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज जो पुराने लोग हैं, आज जैसे हम लोग कथा में बैठे, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? विचार करके देखिए कि आने वाली पीढ़ी का दर्शन क्या होने वाला है, किस स्थिति में वो लोग जाने वाले हैं। क्योंकि उनको आज की पीढ़ी ने एक, देखिए मैं एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं। एक वैश्य, एक लाला, जिसके यहां 50 लोग काम करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कटाक्ष दे रहा हूं मैं, यहां से कटाक्ष ज्यादा देता हूं मैं। एक बनिया, एक लाला, जिसके यहां 50 लोग काम करते थे, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था, रोजगार देता था, आज वो खुद रोजगार ले रहा है। ये प्रगति है? इसको प्रगति नहीं कहेंगे, ये अवनति है। आप जॉब देते थे और आज आप जॉब की लाइन में खड़े हो। क्या किया आपने? ये विचार करने वाली बात है। और ये कहीं ना कहीं उन बड़े लोगों पर भी मेरा प्रहार है कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपके आगे की जनरेशन जॉब तलाश रही है, वो मालिक बनना नहीं चाहती, वो कहती है हम नौकर बन के ही खुश हैं, हमें मालिक नहीं बनना। सोचो, मालिक बनना नहीं चाहते, नौकर बनना चाहते हैं। इसको आप प्रगति कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा है। They want to be employee, मतलब वो नौकर बनना चाहते। सोचिए, जो मालिक थे, जो नौकरी दिया करते थे, जो समाज सूबे चलाते थे, वो आज नौकरी लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। विचार करके देखिए, सोच कर देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं? ये कड़वा प्रश्न है। इतना कमजोर मानस हो गया कि वो डर रहा है कि मैं व्यापार नहीं कर पाऊंगा, व्यापार बहुत कठिन हो गया, स्थितियां, अरे स्थितियां कठिन है। इसी मंदी के दौर में लोग रात को उठे और पता पड़ा 2 साल बाद $300 बिलियन का बिजनेस कर देता है, वो टर्नओवर कर देता है। और आप कह रहे हो, जबकि आपके पास 4-4, 6-6, 8-8 पीढ़ी का एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर कमजोरी आ गई है। यू कैन नॉट डू दिस, इज द वायरस इन योर माइंड। और यही प्रॉब्लम है। जिसकी कोई जीन्स नहीं थे बिजनेस के, वो 300-400 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर देता है, टर्नओवर खड़ा कर देता है 1 से 2 साल में। और आज यही हो रहा है। मतलब आज बिजनेस की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और आप नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम नौकर बनेंगे, तो बनो। लेकिन ये देश, समाज का दुर्भाग्य है कि जो मालिक था, अगर वो सोच रहा है मैं नौकर बनूं, तो बाकी लोग कहां जाएंगे? ये विचार नहीं है साहब, और ये सोच नहीं है। इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जब तक इस दर्शन को नहीं जानेंगे, तब तक जीवन हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। इसे जानना सबके लिए आवश्यक है। समाज यही कहता है।